नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त की छोटी बड़ी खबरों से मैं आज आपको अवगत करा दूं। पहली खबर, कोरोना पॉजिटिव की संख्या बिहार में तेजी से बढ़ती जा रही है और जांच के दायरे बढ़ने से जांच करते अब पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हर जिले में जांच केंद्र बनाए गए हैं और जांच की जा रही है और जांच करने से कोविड-19 के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अगर मरीजों की संख्या की बात अगर करते हैं तो 71,794 अब तक कुल मरीज बिहार में हो चुके हैं और अगर मरने वाले की संख्या देखें तो कुल 400 मरीज अब तक मर चुके हैं। और अगर जिलावार आप अगर जानना चाहते हैं तो जान लें कि एक दिन में 400, 500 से अधिक एक जिले में वृद्धि हो रही है। तो उसी के क्रम में मैं बताऊं आपको कि 13 जिले ऐसे हैं जिसमें 100 से अधिक कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ रही है। अब पटना सबसे पहले पौधान पर है। पटना की बात अगर करते हैं तो 568 मरीज कल मिले हैं और कटिहार में 474। पटना के बाद अब कटिहार जिला एक ऐसा जिला बनकर सामने उभरा जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और पॉजिटिव मिल रहे हैं। पटना में 568, बांका में 128, भागलपुर में 124, पूर्वी चंपारण में 188, कटिहार में 474, मुजफ्फरपुर में 109, नालंदा में 163, पूर्णिया में 104, रोहतास में 114, समस्तीपुर में 105, वैशाली में 125, सीतामढ़ी में 113, चंपारण पश्चिम चंपारण में 118, किशनगंज में 31, अररिया में 59 और मुंगेर में 58 नए संक्रमित मिले हैं। पटना के बाद अब कटिहार हॉट माना जा रहा है कोरोना संक्रमण के मामले में और बुरी खबर कटिहार से निकलकर आई है कि डॉक्टर DN पोद्दार जो अनुभवी सर्जन थे कटिहार के डॉक्टर DN पोद्दार सर्जन की मृत्यु कोरोना पॉजिटिव होने के वजह से पटना एम्स में इलाज होने के दरमियान हो गई। जिस डॉक्टर के मरने के बाद कटिहार के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया और कहा कि वो काफी अनुभवी और ज्ञानवान डॉक्टर थे। उधर अगर देश स्तर की बात करें तो 20 लाख को पार देश कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कर चुका है। जांच का दायरा बढ़ाया गया है। बिहार में प्रत्येक दिन 25,000, 30,000 जांच करने की बात कही जाती है। जिले के हर चौक चौराहे पर जांच का प्रयास किया जा रहा है, जांच होता दिख रहा है। उधर इंटरमीडिएट के छात्रों को पास कर दिया गया है। एक विषय 2 विषय में जो बच्चे फेल थे और उन्हें कंपार्टमेंट देनी थी, लेकिन कोविड-19 के वजह से कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं हुआ, रद्द किया गया, तो बच्चों को पास मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों के नए पेंशन योजना को भी लागू कर दी गई है। फागू चौहान राज्यपाल ने नए पेंशन योजना को भी लागू किया, हरी झंडी दिखाया है। उधर CBI ने रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों पर FIR दर्ज किया और सुशांत सिंह मामले की जांच मुजफ्फरपुर निवासी गगनदीप सिंह DIG CBI के हाथ में सौंपा गया है, वह करेगी। काफी अनुभवी DIG कही जाती है, कई केस को उसने देखा है और जांच का दायरा बढ़ेगा। ED ने भी कल सुशांत सिंह राजपूत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर रिया चक्रवर्ती से घंटों पूछताछ किया। साथ ही साथ सहयोग नहीं करने की बात कही गई है। राम नरेश सिंह को सीपीआई ने
राज्य सचिव बनाया है। पूर्व विधायक राम नरेश पांडे को सीपीआई ने राज्य सचिव बनाया है। यहाँ मैं यह भी आपको बता दूं कि बिहार में काफी बाढ़ आई हुई है और बाढ़ चपेट को देखने के लिए, लोगों के तकलीफों को जानने के लिए नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया। अब वाल्मीकि नगर डैम तक पहुंचे और उन्होंने वाल्मीकि नगर डैम का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। चंपारण का भी उन्होंने भ्रमण किया, इसके पहले दरभंगा का भी उन्होंने भ्रमण किया। हवाई सर्वेक्षण कर लोगों के हालात को देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 65 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित बिहार में हुए हैं। यही नहीं, अब नीतीश कुमार ने फैसला करा है कि 6,000 रुपया प्रत्येक बाढ़ पीड़ितों के खाता में डाली जाएगी, जो बहुत सारे बाढ़ पीड़ितों के खाते में डाल भी दी गई है। 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर वृक्ष लगाने की बात कही गई है। रोड के किनारे और सड़क के किनारे वृक्ष लगाने की बात कही गई है। साथ ही साथ किशनगंज में एक व्यापारी, गल्ला व्यापारी से 3 अपराधियों ने, बाइक सवार 3 अपराधियों ने 6.5 लाख रुपया दिन दहाड़े लूटकर फरार होने में सफल हुआ। कुर्सेला में 2 भाई को गोली मार दी गई थी, जिसमें एक की मृत्यु तत्काल हो गई थी और एक की मृत्यु अस्पताल जाने के बाद हो गई। कहना गलत नहीं होगा कि इस कोविड-19 के घड़ी में तरह तरह के नए नए मामले आ रहे हैं। कहा जाता है कि बाढ़ से डूबकर मरने वाले की संख्या बिहार में अब तक, जो सरकारी आंकड़ा के मुताबिक जानकारी मिलती है, 21 हो गई है। बाढ़ पीड़ित जो हैं, जो डूबकर मर गए, उन्हें भी सरकार सहायता राशि देने की मंजूरी दी है। सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपया आवंटित हुआ है। सड़कों का चौड़ीकरण की जाएगी और सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ऐसी बात नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री ने कहा है। उधर तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता ने कहा है कि सृजन घोटाले में 3300 करोड़ रुपया की जो लूट हुई, इस 3300 करोड़ रुपया को कौन खजाना में पहुंचाएगा और कहां से यह 3300 करोड़ रुपया आवेगा। इस पर भी तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रश्न किया है। सुरक्षित रहें, सचेत रहें, चूंकि पटना के बाद कटिहार हॉट कोरोना पीड़ितों की संख्या के मामले में हो गई है, इसलिए जो भी बिहार के लोग हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें और नियम के साथ चलें, वरना बहुत देर हो जाएगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि वयस्क लोग हैं वो तो बूथ पर जाकर वोट दे सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा दी जाएगी। जबकि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव और बाढ़ के विभीषिका के बीच चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में चुनाव कराए जाने की बात कही गई है, जिस पर विपक्ष के नेतागण विरोध जता रहे हैं कि इस बाढ़ और कोरोना के घड़ी में चुनाव कराने की बात उचित नहीं है। एक दुखद घटना कल की थी जो मैं आपको बताऊं कि केरल के हवाई अड्डे पर एक प्लेन जो आई 190 लोगों को लेकर, वह प्लेन स्लिप कर गई और स्लिप करने के बाद 2 भाग में बंटकर टूट गई प्लेन। आग नहीं लगी। कहा जाता है कि पायलट ने
बहुत ही दिलेरी से प्लेन को बचाने का काम किया और उसमें 2 पायलट और सह पायलट मर गए। कुल 14 व्यक्ति के मरने की सूचना मिल रही है। नीतीश कुमार ने भी इस प्लेन दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें, कानून का पालन करें, अन्यथा आप भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। धन्यवाद।